और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं ग्लोबल खबर के साथ। हांगकांग को लेकर ब्रिटेन और चीन में तनाव बढ़ गया है। हांगकांग पर ब्रिटेन को चीन की चेतावनी सामने आई है। हांगकांग मामले में दखल ना दे ब्रिटेन, ये कह दिया है चीन ने। नए संधि नियमों का ब्रिटेन ने उल्लंघन किया है। चीन ब्रिटेन को भी चेताने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका का चीनी और रूसी फर्म के खिलाफ बड़ा एक्शन, 5 फर्म पर लगाए प्रतिबंध। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन जारी। ट्रंप ने चीन की कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक को बेचने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। नहीं बेचने पर ऑपरेशन बंद करने की चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ी टेंशन। अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारी तेज। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ वॉरशिप लॉन्च किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप नाराज। अपने कार्यकाल में ही ट्रंप कर सकते हैं ईरान पर हमला। ईरान के रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई। इजराइल की सेना को जंग की तैयारी करने के दिए गए निर्देश। इजराइल ने खुद को हर हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई का बयान, कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चक्रवाती तूफान निवार ने तमिलनाडु और पुदुचेरी में दस्तक दी। तेज हवा के साथ चेन्नई और कुडलोर में भारी बारिश। साइक्लोन निफार को देखते हुए तमिलनाडु के 13 जिलों में आज छुट्टी। चेन्नई एयरपोर्ट को बंद किया गया। 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दक्षिण भारत में परीक्षाओं पर निफार तूफान का असर। तमिलनाडु पुडुचेरी में यूजीसी एनईटी 2020 परीक्षा को टाला गया। आज होने वाली परीक्षा अगले आदेश तक टाली। पुडुचेरी के विल्लुपुरम में मछुआरों ने जताया विरोध। कहा प्राकृतिक आपदा के वक्त नहीं किए गए सही इंतजाम। चीन से तनातनी के बीच भारत को अमेरिका से मिला 2 प्रीडेटर ड्रोन। अमेरिकी ड्रोन सी गार्डियन, जो प्रीडेटर सीरीज का लेटेस्ट वर्जन है। एलएसी पर तैनात होंगे दोनों प्रीडेटर ड्रोन। भारत ने अमेरिका से लीज पर लिए। भारत ने लगातार दूसरे दिन सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का किया परीक्षण। आसमान में दिखा भारत का दम। 300 किलोमीटर की रेंज हासिल। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। मंगलवार को भी ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण हुआ था। समंदर में चीन की गुस्ताखी को मिलेगा करारा जवाब। इंडियन नेवी को मिल चुका है वरुणास्त्र। चीन की स्टेल्थ सबमरीन फ्लीट को समंदर में 400 मीटर की गहराई तक घेर कर सकता है भारत। जीपीएस की क्षमता से लैस है दुनिया का इकलौता टॉर्पीडो वरुणास्त्र। दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर सटीक टारगेट करने में सक्षम। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेडिंग। मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसानों के आंदोलन पर बोले हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज। कहा शांतिपूर्वक करें आंदोलन, जिससे आम लोगों को परेशानी ना। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो अलर्ट, जारी की एडवाइजरी। आज दोपहर 2 बजे तक मेट्रो के कई स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री नहीं। पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते 5 ट्रेनें रद्द। 60 ट्रेनों को पहले ही किया जा चुका है कैंसिल। 9 ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट किया गया। हरियाणा के अंबाला में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ उग्र। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन का देशव्यापी बंद। बैंक कर्मियों ने भी समर्थन दिया। 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, नागरिकों की विदेश यात्रा पर चीन ने नया फरमान जारी कर दिया है। 12 नवंबर से विदेश यात्रा पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चीन ने नए पासपोर्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। कोरोना की वजह से चीन की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। चीन सरकार ने पोर्ट और सीमाएं भी सील कर दी। साउथ चाइना सी में चीन की जंगी तैयारी। चीन ने 1000 सैनिकों की क्षमता वाली वॉरशिप तैनात की। सैटेलाइट इमेज से चीन की चालबाजी का खुलासा हुआ। एलएसी पर भारत के तेवर से चीन नाराज। चीन ने अपनी सेना को अलर्ट रहने को कहा। भारत के खिलाफ चीनी सेना की तैयारी तेज। भारत के चाइनीज ऐप बैन करने के फैसले से ड्रैगन बौखलाया। कहा ऐप बैन का फैसला निवेशकों के लिए काला दिन जैसा। भारत ने 43 चीनी ऐप और बैन किए। पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ चीन की गुस्ताखी पड़ी भारी। एलएसी पर प्रचंड ठंड में चीनी सैनिकों की हवा निकली। 12,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों की हालत पस्त।
चीन भीषण ठंड में लंबे समय तक लद्दाख में डटे रहने की तैयारियों में जुटा। भारत से बातचीत की आड़ में बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। पैंगोंग झील के फिंगर 6 से 7 को जोड़ने वाली सड़क को भी चौड़ा किया। लद्दाख में भारत से मात खाने के बाद पीएलए बौखलाई। रेड आर्मी का कमजोर टारगेट बना भूटान। पीएलए आक्रामक तरीके से गश्त कर रही। जापान ने समंदर में चीन की दादागिरी पर जताई सख्त आपत्ति। ड्रैगन लगातार जापान के द्वीपों पर कर रहा है घुसपैठ की हिमाकत। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने खारिज की ZTE की याचिका। अमेरिका में बैन के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। पीएम मोदी आज गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस साल सम्मेलन का विषय विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच तालमेल का है। नरेंद्र मोदी आज शाम को 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट बैठक 2020 का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आयोजित कर रहा है। आज गुजरात के भरूच में कांग्रेस नेता अहमद पटेल को किया जाएगा सुपुर्द खाक। राहुल गांधी जाएंगे भरूच। नगरोटा में भारत के एक्शन के बाद से बौखलाया आतंकी मसूद अजहर का भाई मुफ्ती रऊफ असगर। कहा, कश्मीर घाटी में हथियार पहुंचाने में हो रही है दिक्कत। मुंबई में हुआ आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी। मुंबई पुलिस के शहीद सुरक्षा कर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। 26/11 की बरसी पर श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट। पोस्टर लगाकर कहा, नहीं भूलेंगे तुम्हारे दिए जख्म। इस वक्त की एक और अहम खबर। चीन के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। पैसिफिक नेशंस में $200 मिलियन खर्च करेगा अमेरिका। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए दरअसल ये फंडिंग की जा रही है। ये बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फिर दी गीदड़ भभकी। कहा, पाकिस्तान की सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। बाजवा ने भारत पर लगाए मनगढ़ंत आरोप। कहा, भारत आतंक के सहारे पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है। पाक फौज में बढ़ती बगावत को दबाने के लिए आर्मी चीफ बाजवा की नई चाल। MG अख्तर नवाज समेत कुल 6 जनरलों को प्रमोट कर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली ISI को ताकतवर बनाने में जुटी इमरान खान की सरकार। राष्ट्रीय इंटेलिजेंस बॉडी NICC बनाई। पाकिस्तान में दर्जन भर से ज्यादा खुफिया संगठनों के साथ तालमेल रखेगी राष्ट्रीय इंटेलिजेंस बॉडी NICC। ISI प्रमुख की देखरेख में काम करेगी। अगले हफ्ते पहली बैठक। लालू के ऑडियो फोन से सियासत में बवाल मच गया है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का लालू पर हमला। कहा, आपराधिक मामला दर्ज करे राज्य सरकार। कल बीजेपी ने जारी किया था लालू और बीजेपी विधायक के बीच बातचीत का कथित ऑडियो टेप। बीजेपी विधायक को ऑफर दे रहे थे लालू यादव। आरजेडी ने ऑडियो टेप को बताया फर्जी। विजय सिन्हा चुने गए बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को दी मात। बीजेपी के पक्ष में पड़े 126 वोट। सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी। सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप। कहा कि जेल से एनडीए विधायकों को फोन करके सरकार गिराने की साजिश रच रहे लालू प्रसाद यादव। लव जिहाद कानून पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, लव जिहाद होगा गैर जमानती अपराध। एक और अहम खबर, गिलगिट बाल्टिस्तान में इमरान खान के खिलाफ जमकर हो रहे हैं प्रदर्शन। चुनाव में धांधली से गुस्से में गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर सेना की मदद से चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगाया। पीटीआई ने चुनाव में 23 सीटों पर दर्ज की है जीत। आतंकवाद पर दुनिया भर में एक्सपोज हो चुका है कायर पाकिस्तान। इस्लामिक देशों का समर्थन जुटाने की नाकाम कोशिश। ओआईसी की बैठक में शामिल होंगे शाह महमूद कुरैशी। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे कुरैशी। ओआईसी को कश्मीर पर चर्चा करने के लिए बताया उपयुक्त मंच। पाकिस्तान में घोषित इमरजेंसी हुई एक्सपोज। पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी ने विपक्षी खबरों को चलाने से इनकार किया। अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टीम से घबराया पाकिस्तान। रक्षा के क्षेत्र में भारत को अहम सहयोगी मानने वाले एंटनी ब्लिंकन के विदेश मंत्री बनने से परेशान।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दिलीप घोष की गाड़ी पर फिर से हमला हुआ। गाड़ी पर फेंके गए पत्थर। 15 दिन में दूसरी बार यह हमला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल को बना दिया दूसरा कश्मीर, कानून के शासन का अस्तित्व खत्म हुआ। ममता का बयान, कहा, मुझे जेल में डाल दो फिर भी बंगाल में जीत हमारी होगी। लव जिहाद पर बैठक के बाद बोले नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश में बहला फुसलाकर डरा धमकाकर धर्मांतरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का होगा प्रावधान। धर्मांतरण और जबरन शादी की शिकायत पीड़ित माता पिता, परिजन या फिर गार्जियन कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में जानकारी दी। योगी सरकार के अध्यादेश पर बोली नुसरत जहां, लव और जिहाद साथ नहीं होते। चीन पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर बेनकाब। चीनी नागरिक 1000 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट में शामिल। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में चाइनीज एजेंट्स की कर रही है मदद। पाकिस्तान में रेप के दोषियों के खिलाफ इमरान सरकार लाएगी नया कानून। रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने का आएगा कानून। PTI के सांसद फैसल जावेद खान ने संसद में जल्द पेश करने की बात कही। मिडिल ईस्ट में हथियारों की बड़ी होड़। UAE को जल्दी अमेरिका से मिलेगा F-35 स्टील्थ विमान। कतर की अमेरिका से एमरैमर मिसाइल की डील। $3 बिलियन का हुआ रक्षा समझौता। श्रीनगर मेयर चुनाव में 10 कांग्रेस सदस्यों ने तोड़ा व्हिप। बीजेपी समर्थित जुनैद मट्टू को वोट देकर जिताया। कोरोना काल में भी शिरडी के साईं मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा। 9 दिन में 3 करोड़ 10 लाख रुपए का नगद चढ़ावा। शिरडी साईं मंदिर में 9 दिन में 50,000 भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। दानपेटी में 1 करोड़ 52 लाख, डोनेशन काउंटर पर 33 लाख, तो ऑनलाइन के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख का चढ़ावा। साईं मंदिर में 6 देशों की विदेशी मुद्रा 1,68,000, वहीं सोना 65 ग्राम तो 3 किलो 800 ग्राम चांदी का चढ़ावा हुआ। भारत की नेपाल से संबंध सुधारने की कोशिश जारी। आज विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जाएंगे नेपाल। अगले महीने चीन के रक्षा मंत्री करेंगे नेपाल का दौरा। विदेश सचिव नेपाल के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की हो सकती है बातचीत। नेपाल पर कोरोना की आर्थिक मार। रोजगार की तलाश में लोगों का भारत आने का सिलसिला फिर शुरू। गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो रहे हैं। अबू धाबी के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया स्वागत। कई मसलों पर हुई बात। मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन का आज जन्मदिन है। उन्हें भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने वाले श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मिल्कमैन ने भारत को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर मिल्कमैन का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है अमूल। आप भी ऑनलाइन फैंस बुक के जरिए सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। मोदी कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBIL में विलय को दी मंजूरी। 20 लाख जमा करदाताओं के साथ 4,000 बैंक कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। NIIF को 6,000 करोड़ पूंजी। फारूक अब्दुल्ला के घर पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं के साथ हुई भिड़ंत। जमकर लात घुसे चले, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने की सीएम अमरिंदर सिंह से लंच पर मुलाकात। जल्द हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। लद्दाख के जोजिला के रास्ते भी भारी बर्फबारी। करगिल और श्रीनगर के बीच सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। रास्ता खाली करने में जुटे BRO के कर्मचारी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी जीत की बधाई। कहा, संबंधों को बढ़ावा देना दोनों देशों के बुनियादी हित में। फ्रांस और तुर्की के रिश्ते और भी तल्ख। फ्रांस की संसदीय कमेटी ने की तुर्की पर बैन लगाने की सिफारिश। काराबाग जंग के दौरान तुर्की की हिमाकत पर एक्शन की मांग। तुर्की ने सीरिया से लगे इलाकों में अपनी सेना को किया चाक चौबंद। सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद बढ़ रहा है तनाव। थाईलैंड में लोकतंत्र के समर्थन में संघर्ष उग्र हुआ। प्रदर्शनकारी अब सीधे राजशाही से ले रहे हैं टक्कर। लोगों की मांग, आर्थिक संपत्ति से राजभवन का सीधा कंट्रोल खत्म हो। इटावा के नामी गैंगस्टर अनीस उर्फ आशू ने योगी से मांगी जान की भीख। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।
दिल्ली में पुलिस ने हथियारबंद डकैतों के गैंग का पर्दाफाश किया, 4 गिरफ्तार हुए। महान फुटबॉलर डियागो माराडोना का निधन, 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। लंबे वक्त से बीमार थे। माराडोना के निधन पर अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। 20 साल तक खेलने के बाद 1997 में फुटबॉल को अलविदा कहा। 2008 से 10 तक अर्जेंटीना की टीम के कोच भी रहे। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों की कुल तादाद 6 करोड़ के पार। अब तक 14,25,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में 24 घंटे में 1,64,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में कोरोना ने ली 2,000 से ज्यादा लोगों की जान। अब तक अमेरिका में 2,68,000 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।